गणेशाय नमः। ॐ गुं गुरवे नमः। अथः अष्टम स्कन्धे नवमोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच। हरिवर्षे च भगवान् नृहरिः पापनाशनः वर्तते योगयुक्तात्मा भक्तानुग्रहकारकः। तस्य तद्गीतं रूपं महाभागवतोऽसुरः पश्यन् भक्तिसमायुक्तः स्तौति तद्गुणतत्त्ववेत्त। प्रह्लाद उवाच। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रदृष्टः कर्माशयान् रन्ध्ररन्ध्रतमोग्रहस् ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा। अभयं ममात्मनि भूयिष्ठाः ॐ श्रौं स्वस्तयवस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मथो धिया मनश्च भद्रं भज तादधोक्षजे आवेशयतां नो मतिरिप्यहैतुकी मागारदारात्मज वित्तबन्धुषु सङ्गो यदि स्याद्भगवत्प्रियेषु नमः। यः प्राणवृत्त्या परितुष्ट आत्मवान् सिद्धयत्य दूरान्न तथेन्द्रियप्रियः। यत्सङ्गलब्धं निज वीर्यवैभवं तीर्थं मुहुः संस्पृष्टां हि मानसं हरत्यजो अन्तः श्रुति भीर्गतो अगजं को वै न सेवेत मुकुन्द विक्रमम्। यस्यास्ति भक्तिः भगवत्यकेचन्ना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हराः भक्तस्य कुतो महद्गुणा। मनोरथेनास्ति धावतो बहिः हरिर्हि साक्षात् भगवान् शरीरिणामात्मा झिषाणामिव तोयमीप्सितं हित्वा महांस्तं यदि सञ्जते गृहे तदा महत्त्वं वश्यां दम्पतीनाम। तस्माद्रजोरागविषाद् मन्युमान् स्पृहा भय दैन्याधिमूलं हित्वा गृहं संसृतिचक्रवालं निसिंहपादं भजतां कुतो भयम्। एवं दैत्यपतिः सोऽपि भक्त्या अनुदीनमीडते नृहरिं पापमातङ्गं हरिं हृत्पद्मवासिनं केतुमाले च वर्षे हि भगवान् स्मररूपधृक् आस्ते तद्वर्षनाथानां
पूजनीयश्च सर्वदा एतेनोपास्ते स्तोत्र जालेन च रमाभिद्या वृज्या सा तद्वर्षनाथा सततं महतां दायिका रमोवाच ॐ रां ह्रीं रूं ॐ नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुणविशेषैर्विलक्षितात्मने आकुतीनां चित्तिनां चेतसां विशेषाणां चाधिपत्ये षोडशकलाय छन्दोमयान्मया यामृतमयाय सर्वं याय महसे ओजसे बलाय कान्ताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात् स्त्रियो व्रतैस्तां हरिकेश्वरं स्वतो राराध्य लोके पतिमाशास ते अन्यं तासां न ते वै परिपान्प्यपत्यं प्रियं धनायुषि यतो अस्वतन्त्राः स वै पतिः स्याद् कुतो भयः स्वतः समन्ततः पाति भयातुरं जन्म स एक एवेतरथा मिथो भयं नैवात्मला वादधि मन्यते परं या तस्य ते पादसरोरुहाहरणं न कामयेत् सा अखिल कामलम्पटा तदेव राशिप्सित मीप्सितो मीप्सितो अर्चितो यद्भगवन् याच्चा भगवन् प्रत्ययते मत्प्राप्तये अजेशसूरा सुरादयस्तपन्यन्त उग्रं तप इन्द्रिये धियः ऋते भवत्पादपरायणान् मां विदन्त्यहं त्वदृतया यतो जिता स त्वं ममाप्यच्युत शीर्ष्णिने वन्दितं कराम्बुजं यत्त्वद्धायि सात्वतामं बिभर्षि मां लक्ष्मवरेण्य मायया क ईश्वरस्य हितमोहितुं विभु एवं कामं स्तुवन्त्येव लोकबन्धुस्वरूपिणं प्रजापतिमुखावर्ष नाथाः कामस्य सिद्ध्यये रम्यके नाम वर्षे च मूर्ति भगवतः परां मात्स्यां देवासुरैर्वत्यां मनुः स्तौति निरन्तरं मनुरुवाच ॐ नमो मुख्यतमाय नमः सत्त्वाय प्राणायौजसे बलाय महामत्स्याय नमः अन्तर्बहिश्चाखिल लोकपालकैर्दृष्टरूपो विचरन्युरुस्वनः
स ईश्वरस्त्वं य इदं वशेनय नाम्ना यथा दारुमयीं नरः स्त्रियं यं लोकपालाः किल मत्सज्वरा हित्वा यतन्तोऽपि पृथक् स्मृत्य च पातुं च न शेकुर्द्विपदश्च चतुष्पदः सरीसृपं स्थाणुवत्तत्र दृश्यते भवान् युगान्तार्म ऊर्मिमालिनी क्षोणिमि मामोषधिविरुधां निधिं मया सहोरुक्रम ते अज ओजसा तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नमः। एवं स्तौति च देवेशं मनुः पार्थिवसत्तमः मत्स्यावतारं देवेशं संशयच्छेदकारकम् ध्यानयोगेन देवस्य निरुद्धाशेषकल्मषः आस्ते परिचरन् भक्त्या महाभागवतोत्तमः। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे अष्टम स्कन्धे भुवनकोशवर्णे नवमोऽध्यायः। हरिवर्ष में प्रहलाद द्वारा नृसिंह की, केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी द्वारा कामदेव स्वरूप की और रम्यक वर्ष में मनु द्वारा मत्स्य रूपधारी भगवान की स्तुति। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद जी, हरिवर्ष खंड में योग युक्त भगवान नृसिंह की रूप से रहते हैं। पापों को नष्ट कर देना इनका स्वभाव ही है। भक्तों पर ये सदा कृपा करते हैं। महाभाग प्रहलाद के हृदय में इनके प्रति अनन्य भक्ति है। वे इनके गुणों को भली भांति जानते हैं। अतः परम योगी भगवान नृसिंह के इस प्रिय रूप के दर्शन करके दानव श्रेष्ठ प्रहलाद जी इनके गुणों का वर्णन करते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, ओंकार स्वरूप भगवान श्री नृसिंह को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्रनख, हे वज्रदंष्ट्र, आप मेरे सामने प्रकट होइए, प्रकट होइए। मेरी कर्म वासनाओं को जला डालिए, जला डालिए। मेरे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए, नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा। अभेदान देते हुए मेरे अंतःकरण में प्रकाशित होने की कृपा कीजिए। ओम श्रौम। हे प्रभु, अखिल जगत का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि में शुद्ध भावना उत्पन्न हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना विद्यमान रहे, सभी एक दूसरे के हित का चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सबकी बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करें। हे नाथ, घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति ना हो। आसक्ति हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में ही। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य अन्न आदि से संतुष्ट रहता है, उसे जितने शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, वैसे इंद्रिय लोलुप पुरुष को नहीं होती। भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभाव के सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वाले के कानों के रास्ते भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे भगवत भक्तों का संग कौन नहीं करना चाहेगा। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति रहती है, उसके हृदय में समस्त देवता, धर्म, ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों से युक्त होकर सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहाँ से सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है।
जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय है क्योंकि उनके जीवन का वह आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्रीहरि की समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा है। उन्हें त्याग कर यदि कोई महत्वाभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं। अतः हे असुरगण, तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले गृह आदि के आसक्ति को त्याग कर भगवान नृसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो, क्योंकि उन्हें भजने वाले लोग निर्भय हो जाते हैं। हे नारद जी, इस प्रकार दानवराज प्रहलाद पाप रूपी हाथियों के लिए सिंह स्वरूप भगवान नरसिंह को अपने हृदय रूपी कमल पर विराजमान करके भक्ति पूर्वक निरंतर उनकी स्तुति किया करते हैं। केतुमाल वर्ष में भगवान श्री हरि कामदेव के रूप में विराजते हैं। वहाँ के अधिकारी पुरुषों द्वारा इनका सदा सम्मान होता है। इस वर्ष की अधीश्वरी समुद्र तन्या भगवती लक्ष्मी है। भगवान पुरुषों महान पुरुषों को आदर देना इनका स्वाभाविक गुण है। ये भगवती लक्ष्मी निम्नलिखित स्तोत्रों से भगवान श्री हरि की सदा उपासना करती हैं। भगवती लक्ष्मी कहती हैं, जो इंद्रियों के स्वामी, संपूर्ण श्रेष्ठ गुणों के आश्रय, ज्ञान, क्रिया, संकल्प शक्ति तथा इनके विषयों के व्यवस्थापक, 16 कलाओं से युक्त, वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होने वाले, अन्नमय, अमृतमय एवं सर्वमय होने की योग्यता से संपन्न है, उन मन, इंद्रिय और शरीर के साकार विग्रह परम कमनीय भगवान कामदेव को ओम हाम हीम हूम इन बीज मंत्रों के सहित सब ओर से नमस्कार है। हे भगवान, आप स्वयं इंद्रियों के स्वामी हैं। स्त्रियां अन्य लौकिक पति को पाने के लिए अनेक प्रकार के व्रतों द्वारा उनकी उपासना करती हैं, किंतु वे पति उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा में असफल रहते हैं, क्योंकि वे सर्वथा परतंत्र होते हैं। हे प्रभु, पति वही है जो स्वयं निर्भय रहकर दूसरे दुखी जन की सम्यक प्रकार से रक्षा करता है। वैसे पति केवल आप ही हैं। यदि कोई अन्य पति हो भी तो परस्पर भय की संभावना हो सकती है। अतएव आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। हे भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों की प्राप्ति न चाहकर किसी अन्य वस्तु को पाने के लिए आपकी उपासना करती है, तो उसे आप वही अभीष्ट वस्तु देते हैं जो समय आने पर नष्ट हो जाती है। अतः उसे तो पछताना ही पड़ता है। वे कभी न पराजित होने वाले भगवान, मुझे पाने की इच्छा से इंद्रिय सुख चाहने वाले ब्रह्मा, रुद्र आदि बहुत से देवता कठिन तपस्या करते हैं, किंतु आपके चरण कमलों की उपासना करने वाले के सिवा मैं अन्य किसी का सहज में भी नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि मैं सदा आपके हृदय में रहती हूँ। हे अच्युत, भक्तों के मस्तक पर शोभा पाने वाले आपको जो परम पूज्य चरण कमल है, वह मेरे सिर पर भी सदा विराजते रहें, ऐसी कृपा कीजिए। हे पूजनीय प्रभु, आप श्रीवत्स लांछन रूप से जो मुझे वक्षस्थल पर धारण करते हैं, आप सर्व समर्थ हैं। माया द्वारा की हुई आपकी लीलाओं को कौन जान सकता है। हे नारद, कामदेव के रूप में विराजमान विश्व बंधु भगवान श्री हरि की लक्ष्मी जी केतुमाल वर्ष में उपासना करती हैं। इस वर्ष के अन्य प्रजापति प्रभृति अधिकारी देवता भी कामना सिद्धि के लिए उनकी उपासना में तत्पर रहते हैं। रम्यक वर्ष में भगवान श्री हरि मत्स्य रूप धारण करके विराजते हैं। उनकी यह सर्वश्रेष्ठ मूर्ति संपूर्ण देवताओं के वंदे है। वहाँ मनु जी निरंतर उनका सत्वन करते हैं। मनु जी कहते हैं, सत्व प्रधान मुख्य प्राण सूत्रात्मा तथा मनोबल, शरीर बल और ओंकार के अर्थ स्वरूप सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले हे भगवान, आप सभी प्राणियों के भीतर और बाहर उच्च स्वर संपन्न प्राण रूप से संचरण करते हैं।
आपको देखने में असमर्थ सारे लोकपालों की दृष्टि कुंठित रहती है। ईश्वर नाम से प्रसिद्ध आप वे परम पुरुष हैं जिनके वश होकर यह अखिल जगत इस प्रकार नाचता है जैसे नट के हाथ की कठपुतली। हे भगवान, निश्चय ही लोकपालों के मन में आपके प्रति डाह उत्पन्न हो गया था। फलस्वरूप वे आपका सहारा न लेकर अलग संगठित हुए और इस प्रयत्न में लग गए कि हम मनुष्य, पशु, नाग आदि जंगम एवं स्थावर प्राणियों की रक्षा स्वयं कर लेंगे, परंतु वे इस काय को संपन्न नहीं कर सके। हे अजन्मा प्रभु, जब प्रलय काल का समुद्र उताल तरंगों से सुशोभित था, उस समय आप औषधियों और लताओं को स्थान देने वाली पृथ्वी तथा मुझको लेकर समुद्र में बड़े उत्साह के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। ऐसे जगत के प्राण स्वरूप आप भगवान मत्स्य को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार राजाओं में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले मनु जी देवादिदेव भगवान श्री हरि की, जो मत्स्य के रूप में अवतरित थे तथा जिनकी कृपा से सब संशय समूल नष्ट हो जाते थे, स्तुति करते हैं। हे मुनि जी, भगवत परायण पुरुषों में उत्तम माने जाते हैं। इन्होंने योग साधना करके समस्त पापों को नष्ट कर दिया है। भक्ति पूर्वक भगवान का ध्यान करते हुए ये इस रम्यक वर्ष में विराजते हैं। इति श्री देवी भागवते महापुराणे अष्टम स्कंधे भाषा टीकायां नवमोऽध्यायः। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे